ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज है और सुबह भी लगातार इस बारे में अपडेट आपको दी थी। तकरीबन 20,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। इसी को लेकर सहयोगी बीके शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, क्या अपडेट है? फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और वहां से क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के दिन जो कामकाज है वो ठप पूरी तरीके से। मनीषा, मैं अभी यहाँ श्रम आयुक्त कार्यालय पर हूँ जो हसनपुरा में स्थित है और यहाँ पर विभिन्न जो हड़ताल का जिन्होंने आह्वान किया है, विभिन्न संगठन हैं, जो श्रम संगठन हैं, उनकी ओर से यहाँ पहले एक संक्षिप्त प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के बाद में यहाँ पर अब ज्ञापन दिया जाएगा श्रम आयुक्त को, जो इनकी मांगे हैं जिनको लेकर आज देश भर में हड़ताल की गई है। तो ये जो मुद्दे हैं उनके ऊपर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। सभी ने यहाँ संबोधन भी किया है और बहुत सारे लोग यहाँ जो और भी अलग अलग संगठन हैं वो सब उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और यहाँ आके जो मुद्दा है इनका, खासतौर से सरकार की जो श्रम विरोधी नीतियां हैं उनके ऊपर यहाँ पर इन्होंने संबोधन किया है और फिर ये अपना विरोध जताया जा रहा है। इसी पर ये बातचीत करते हैं। रविंद्र शुक्ला जी हैं, बहुत पुराने कॉमरेड है। सर, क्या मुद्दा है आज? देखिए, मोदी सरकार हमारे भारत देश के जो कॉरपोरेट घराने हैं और देशी विदेशी पूंजी की हितों को ध्यान में रखते हुए जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, गरीब जनता विरोधी नीतियों के रास्ते पर चल रही है, उसके विरोध में मोदी के शासनकाल में ही ऐसी कौन सी नीतियां हैं? 4 हड़तालें हो चुकी है मोदी के शासनकाल में, और कुल मिला के देखा जाए तो इन आर्थिक नीतियों के विरोध में आज 26 नवंबर 2020 को ये 19वीं हड़ताल है। और इस हड़ताल के जो प्रमुख मुद्दे हैं, पहला मुद्दा है कि मोदी सरकार ने हड़बड़ी में जो संसद में किसान विरोधी और मजदूर विरोधी जो काले कानून पारित किए हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए। दूसरी हमारा जो प्रमुख मुद्दा है मांग का, वो मुद्दा है कि इस देश के सभी नागरिकों को जो इनकम टैक्स नहीं देते, आयकर करदाता नहीं है, उनके खाते में 7,500 रुपया प्रति माह आगामी 6 माह तक उसके खाते में भेजे जाए। दूसरी हमारी मांग है कि सभी नागरिकों को, चाहे वो राशन कार्ड धारी हैं, नहीं है, बीपीएल में है, नहीं है, जो भी राशन की लाइन में लग के राशन लेना चाहते हैं, उनको 10 किलो निःशुल्क गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो ग्रामीण मजदूरों के लिए जो रोजगार गारंटी योजना है वो केवल अभी 100 दिन की है, इसको बढ़ा के 200 दिन किया जाए और इस योजना को शहरी बेरोजगारों के लिए भी लागू किया जाए और शहरी बेरोजगारों को या तो रोजगार दो या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दो। संयोग से वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, इसने अपने चुनाव घोषणा के दौरान कहा था कि अगर हमारी कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो हम युवा बेरोजगारों को 3,500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2 साल हो गए इस सरकार को, अभी कोई ध्यान उन्होंने दिया नहीं दिया। चौथी बात जो है वो है कि ठेका प्रथा समाप्त होनी चाहिए। जो संविदा, ठेका, कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हुए हैं मजदूर कर्मचारी सालों से, उनको भी नियमित कर्मचारियों की तरह नियमित वेतन मिलना चाहिए और वेतन और लाभ मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक दिन की हड़ताल से ये इतने जो मुद्दे हैं, इस तरह के गंभीर मुद्दे हैं, उनको हल किया जा सकता है? देखिए, इस लोकतांत्रिक परंपरा में देश की आजादी में भी आप देखिए, जो देश अंग्रेजों को भगाने के लिए भी हमको 100 साल चल गए, और ये एक दिन की हड़ताल आप देखिए पूरे साल में हमने ये दूसरी तीसरी हड़ताल है। हम सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से आगाह करना चाहते हैं कि मजदूरों की जो आप बात करते हो, मगर जो आप कानून ला रहे हो वो मजदूर विरोधी है। जो देश की आजादी की लड़ाई में हमने लड़के जो कानून बनाए, 8 घंटे का काम हो, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार हो, रिट्रेचमेंट का अधिकार हो, हमारे मुआवजे का काम हो,
फेयर वेज का बात हो, मिनिमम वेज की बात हो, उस सब कानूनों को ये खत्म कर रही है मोदी सरकार। जब इसने शुरुआत करी थी तब तो मजदूर को भगवान माना था, और जितने निर्णय लिए हैं वो भगवान इस मजदूर विरोधी कानून है इसका। सरकार का कहना है कि निजीकरण वक्त की जरूरत है। निजीकरण फिर ये आज से जब सत्ता में नहीं आए थे तब इसका विरोध क्यों कर रहे थे कि निजीकरण नहीं होना चाहिए और बाहर की कंपनियां नहीं आनी चाहिए। बहुत बड़ा मूवमेंट लगा, स्वदेशीकरण की बात की उन्होंने, और निजीकरण की बात नहीं की, स्वदेशीकरण की बात थी। और जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनको मजबूत बनाने के लिए कहते थे। अब आज जब सत्ता में आ गए हैं तो क्योंकि उनके सभाओं के खर्चे, उनके बिल्डिंग के खर्चे सारे के सारे अंबानी अडानी करते हैं, तो उनको खुश होकर के दे रहे हैं। हमारा कर्मचारियों का डीए रोक लिया गया, उनके पेंशन के डीएनएस रिलीफ रोक ली गई, उसके बाद कर्मचारियों से एक दिन का वेतन रोक लिया गया, और पूंजीपतियों को आए दिन उनको छूटें देते चले जा रहे हैं और उनको हर तरीके से सुविधाएं दिए चले जा रहे हैं। तो जो जिन लोगों को उन्होंने ये आने के बाद में, ये बंदी के बाद में जिस तरीके से श्रमिकों के साथ में दुर्व्यवहार किया और उनका कोई धनी दोरी नहीं रहा था और उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये एक इतनी बेशर्म और बेहया सरकार है ये। तो मनीषा, यहाँ सरकार की जो नीतियां हैं, ये कहना है कि जब सरकार बीजेपी जैसे केंद्र में सरकार है, जब वो विपक्ष में थी तो ये मुद्दे उठाती रही और हमेशा से निजीकरण का विरोध करते रहे हैं, स्वदेशी के नाम पर भी। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद में जो सार्वजनिक संस्थान है उनका निजीकरण किया जा रहा है। तो ये एक इनकी तरफ से उठाई गई मांग है और यहाँ पर बहुत सारे जो श्रम संगठन हैं वो जमा हुए हैं और यहाँ इसी तरह से ये विरोध किया जा रहा है और अब श्रम आयुक्त को ज्ञापन देकर इसका समापन किया जाएगा। मनीषा। बीके, देखिए वैसे तो क्योंकि एक दिवसीय इनकी हड़ताल है, लेकिन आने वाले आगे जो 3 दिन हैं वो ऐसे ही क्योंकि रहने वाले हैं। लेकिन ग्राहकों के लिए, करोड़ों ग्राहकों के लिए मैं कहूंगी ये राहत की बात है कि देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई शामिल नहीं है, साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक भी इसमें शामिल है। हालांकि उनकी तो खैर यूनियन जो है वो भी अलग है, तो ये राहत की बात। जी हाँ मनीषा, ये अलग अलग जो यूनियन है, खासतौर से जो भारतीय मजदूर संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक संगठन माना जाता है, उनके जहां बैंकों में या सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी संस्थान हैं उनमें जो कर्मचारी हैं वो आज इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं और इसकी वजह से दूसरी जगह, लेकिन जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है या दूसरे फेडरेशन हैं, उनके कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। दूसरे और ऑफिसर्स, बैंक के ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी आज ये हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। तो बहुत सारे संगठन इस हड़ताल में शामिल हैं। कोविड के कारण प्रदर्शन और के लिए या सड़क पर बाहर नहीं उतरे हैं, लेकिन विरोध है और हड़ताल की वजह से लोग घर पर है, कामकाज नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे संस्थानों में कर्मचारी वो प्रभावित भी हुआ है, जो काम है, सेवा है, वो भी आज प्रभावित हुई है। मनीषा, बहुत शुक्रिया बीके, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की, साथ ही जो ये कर्मचारी हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं वो भी सामने रखी।